फिर किन्हीं का प्रश्न है, मेरा यह प्रश्न है कि भगवान शिव पर भांग का प्रसाद लगाकर उसका सेवन उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों करना आपको? और प्रसाद लेना ही है तो फिर तिनका मात्र लो। वो नहीं कि हमारा झूमन लगे वा को लेकर के आनंद में आगे बोले महादेव का प्रसाद है हमने ले लियो। फिर और जो महाकाल पर आदि आदि वस्तु प्रसाद रूप में चढ़ाते हैं नशा आदि की, वो सब लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सब भाव आपको समझने चाहिए। ब्रज में आप लोग बैठे हैं, ठाकुर जी के ऊपर देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस किसी भी पदार्थ से आप अनकॉन्शियस होते हो, जिस किसी भी पदार्थ से आपकी बुद्धि विवेक शून्य होती है, आपकी जिह्वा अपना आपा खो देती है, आप अपने पैरों के वश में नहीं होते, सीधी बात, जिससे भी आप थोड़े नशे से में आ जाते हैं, वो वस्तु प्रसाद रूप में भी नहीं सेवन करनी। और कहीं कहीं विधान है उसके प्रसाद का, तो फिर उसको प्रणाम मात्र करो। दृष्टि से भी प्रसाद स्वीकार होता है। अब कहां है ये तो भगवान जाने, कहां कहां प्रसाद लगता है ऐसी चीजों का। पर भैया एक बात बोलें, अगर झूमना ही है, नशा करना ही है, तो भक्ति को करो। ये बाह्य पदार्थ को कहा करना। यदि आपको अनकॉन्शियस होना ही है तो ठाकुर जी की प्रेम की चर्चा सुनकर के है जाओ, ठाकुर जी की लीला सुनकर के है जाओ। ये सब बाह्य वस्तु पा करके अपने आप को आपे से बाहर करके और पड़े हमारा दुल्लर तिल्लर, आंख खुल नहीं रही हैं, लाल लाल पड़ गए, बोल कछू रहे हैं, निकल कछू और रोए, चल कहीं रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं। ऐसी ही ठीक सिचुएशन होती है भक्ति मार्ग में, वो करके देख लो। ये सांसारिक व्यसन और भगवान के नाम पे तो कभी भी नहीं। मैंने एक जगह कथा में कहा था, ये महादेव के नाम पर जितने लोग नशा करते हैं, महादेव अपना त्रिशूल पहना रहे हैं, बोलो मिलो बेटा काउ देना तुम मुझे, देखूंगा तुम्हें। महादेव का प्रसाद तो विष भी है, पी लो। महादेव तो वो भी धारण करते नीलकंठ। चलो हम आपको अनुमति दे रहे हैं, महादेव पर चढ़े हुए प्रसाद खूब पाओ, लेकिन शर्त है कि महादेव को तीसरो प्रसाद जो है का है विष, उसकी भी एक बूंद आपको चाटनी पड़ेगी। अगर आप वो कर सको तो फिर लो। कितना मतलब ये सोचो कि मानव किस स्थिति में पहुंच गया, अपने सुख के विचार के लिए कुछ भी कर सकता है भगवान का प्रसाद बना करके। ऐसा नहीं करना है। भगवान के नाम पर लोग वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं। भगवान के नाम पर, लीलाओं के नाम पर, कथाओं के नाम पर, ब्रज के नाम पर, रास के नाम पर, ना जाने क्या आधुनिकता जीवन में ला रहे हैं। भैया ये घनघोर पाप है, ऐसा कभी नहीं करना है। इसकी व्यासपीठ से हम तो अनुमति नहीं देते, बाकी आप जानो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।